बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के हवाले से यकीनन बहुत से लोग मायूस होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और उनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आखिरकार कामयाब हो गई, 174 वोट उसमें आए। लेकिन अब इमरान खान आगे क्या करने वाले हैं और किस तरह से इमरान खान साहब अब पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, और ये जो सारा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हुआ, इसमें क्या हुआ है कि इमरान खान साहब अब पहले से ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं। आप ट्विटर पर देख लें, मुसलसल ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के, यानी ये तकरीबन कुछ 14 जमातें होंगी। और आप देखें ना, डील करवाने वालों में जो भी बाहर की ताकतें, इदारे जितने भी शामिल हैं, वो सब भी तो हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनके भी चाहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर सारे टॉप ट्रेंड इमरान खान के हवाले से क्यों हैं, इसकी क्या वजह है और इमरान खान आगे क्या करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, मैं इमरान खान की ज़िंदगी से आपको मिसालें दूंगा कि ना तो इमरान खान ने मायूस होना है, ना ही इमरान खान ने हथियार डालने हैं। जो इतनी देर तक खड़ा रहा कि कभी नहीं हुआ होगा, सब नजर आ रहा था कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से। आप देखिए ना, रातों को अदालतें भी लगी हैं, वहां पर प्रिजन वैन भी आ गई थी, पार्लियामेंट के बाहर प्रिजन वैन्स आ चुकी थी, सब कुछ बताया जा रहा था उनको। यहां तक कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से शायद बाहर ना निकल सके, फिर उनसे इस्तीफा भी तलब कर लिया गया, ये खबरें भी हैं, सारा कुछ था। और फिर यह भी हुआ कि स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा गया, कि यानी गद्दारी का, कि फांसी दी जा सकती है। असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिस तरह उनके खिलाफ नारेबाजी, सब कुछ हुआ। लेकिन इमरान खान आखिर तक खड़े रहे। अब उससे हुआ क्या, सारा सिस्टम एक्सपोज होकर रह गया, सारे का सारा सिस्टम, सब पता लग गया, सब नंगे होकर आ गए सामने कि कौन कौन बिका हुआ है। यानी किस तरह से अमेरिका ने यह सारा काम शुरू किया, पीछे कौन कौन था, क्या क्या होता रहा, और गैर मुल्की ताकतें किस तरह से काम लेती रहीं, अंदर किस किस को साथ मिलाया गया, किस तरह से अचानक फिर सारे लोग मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ गए, उनका पता लग गया। ये पार्टी सारी किसके कहने पर चलती हैं, क्या प्लान बनाया गया था, क्या क्या था, सब कुछ सामने आ गया। आप वो वीडियो जरूर देखें कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से जा रहे हैं तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है, विक्ट्री का निशान जाते हुए, और अपनी जो उनकी जाती गाड़ी है उसमें वो जा रहे हैं। कोई उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, वरना इतनी देर तक कर लेता है। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब जब मुझे क्यों निकाला रैली उन्होंने निकाली थी, तो कितनी BMWs थी और वो सारी IBs की गाड़ियां, दीगर गाड़ियां देखें, उसमें एक बच्चा बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया था। तो आप देखें कि उस वक्त सरकारी गाड़ियां भी, सरकारी पेट्रोल, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था, पूरे वसाइल। लेकिन इमरान खान साहब जाते हुए भी वो विक्ट्री का निशान बनाकर जा रहे थे। अभी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आज ही इतवार के दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि इशा की नमाज के बाद लोग निकले, मैं भी निकलूंगा। तो कोर कमेटी का इजलास उन्होंने बुला लिया है अपनी, और अब वो पूरा एक प्लान बनाएंगे। यानी आप देखिए कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जाहिर है कि बहुत से मसाइल उनके इर्द गिर्द थे, सब चीज़ों को मैनेज करना। अपोजिशन जनाब सामने आई हुई है, बाहर की ताकतें खिलाफ, सारा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया हुआ है। तो पिछला काफ़ी अरसा उनके लिए बड़े मसाइल में गुजरा। ये अचानक प्लान नहीं बना, ये काफ़ी अरसे से था, फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलाया गया, और फिर बड़ा एक वक्त का तयन उन्होंने किया था कि किस वक्त गिराना है। अच्छा, अब आप देखें कि इमरान खान साहब पर अब वो बोझ तो रहे नहीं, पॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप खुद जज कर लें। मीडिया उनके खिलाफ, सारे बड़े बड़े जितने आपको चंद एक को छोड़कर मीडिया चैनल, बड़े बड़े सहाफ़ी, सब उनके खिलाफ। बहुत सी उसकी वजूहात हैं जनाब। दीगर आप पार्टीज देख लें, सारी स्टैब्लिश्ड पार्टीज, सबसे ताकतवर पार्टीज। ये अलग बात है कि अब अजीब हमारे यहां मंजर है कि 155 जिसके पास MNA थे वो अब अपोजिशन में होगा, और जिनके पास 85 थे उनका वज़ीर आज़म होगा। लेकिन वो सब ये जो इकट्ठे हुए हैं, अभी इनकी लड़ाइयाँ शुरू होनी हैं। इमरान खान साहब को वो मौका मिलेगा। फिर अब देखते हैं कि ये जो अमेरिका ने कहा कि जी सब माफ़ हो जाएगा, तो डॉलर्स जो मिलने हैं वो कितने मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितने डॉलर्स अब आने हैं पाकिस्तान में, इस दफ़ा कितने में सौदा हुआ है पाकिस्तान का, कितने डॉलर्स में सौदा हुआ है हमारी खुद मुख्तारी का। ये चीज़ें जब सामने आएंगी, ये छुप नहीं सकती। ये इतने डॉलर्स आ गए, ये कौम को तो खुशियां सुनाएंगे, देखिए हम इतने डॉलर्स ले आए, लेकिन अब किस तरह छुपाएंगे, ये सारा कुछ एक्सपोज होगा। और ये जो कहेंगे कि आती हमने इकॉनमी सही कर ली ने, कुछ तवज्जो इकॉनमी नहीं, मईशत नहीं है, आप देख लीजिएगा। यही वजह है कि ये शर्मिंदा हैं। मकसद जो है वो नैब का खात्मा है, यानी करप्शन की इजाज़त है। आप देखिएगा अभी क्या क्या होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का इन्होंने हक लेना है, उसके बाद आप देखिएगा कि फिर क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरा जिस बात का है वो है कि क्या ये सिस्टम अब इमरान खान का इतना पॉपुलर होना बर्दाश्त कर सकेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, मगर हमारा सिस्टम इतने पॉपुलर लीडर को बर्दाश्त नहीं किया करता, क्योंकि उसको फिर हटाना पड़ जाता है। क्या इमरान खान को दोबारा आने देगा ये सिस्टम, ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो हर तरह से आप देखेंगे, हो सकता है केसेस भी नज़र आए, बहुत से उनके माजी के हाल के, वो फराह खान साहिबा के बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई बात बनी नहीं, क्योंकि अभी तक उसको केस ही कोई नहीं रजिस्टर करवाया। शहबाज शरीफ साहब कह तो रहे हैं कि जी हाँ, कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो उनका ये इशारा तो है कि कुछ गिरफ्तारियाँ, ये सब काम हो सकते हैं। लेकिन अब वो केस किस तरह से बनाने हैं, उसमें ज़ाहिर सिस्टम ने भी उनका साथ देना है, सब कुछ उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही इमरान खान साहब इशारा दे रहे थे। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब एक दिन भी ये नहीं कि जनाब अफसोस होकर, परेशान होकर, मायूस होकर बैठ जाएंगे। आप देखिएगा पहली तकरीर में ही आप देखेंगे कि क्या होने वाला है, हिल के रह जाएंगे सब। यानी इमरान खान साहब की टीम का एक खिलाड़ी अली मोहम्मद खान, वो अकेला बब्बर शेर, आप देखिए मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि वहां पर सैकड़ों, दूसरी तरफ आप देखिए गैलरी भी भरी हुई है, नीचे भी सारे हैं, सारे लोग आए हुए हैं, उसको तकरीर नहीं करने दे रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। वो अकेला था, अकेला एक खड़ा है और ऐसी तकरीर की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ऐसी तकरीर शायद ही कोई हुई होगी। वो सुनने वाली तकरीर है, अशार जिस तरह से उन्होंने पढ़े हैं और जिस तरह उन्होंने हवाले दिए मजहबी, वो जल्द भून रहे थे, दूसरी तरफ से बात नहीं करने दे रहे, मजाक ठट्ठा लगा रहे थे, लेकिन वो खड़ा रहा है, बोला है उसने, इतने महज़ब अंदाज से सबको उड़ा कर रख दिया उसने। सब शर्मिंदा शर्मिंदा, सारी तकरीरें और तरफ थी, ये कर देंगे, वो ओहो ये करना है, वो करना है। आप देखिएगा तो सही, ये जिस तरह से ये हवाले किया जा रहा है, सारा सिस्टम मिलकर ये सारी जमातों के हवाले किया जा रहा है और सारे आजमाए हुए लोगों के, तो क्या नया करेंगे? अक्ल का तकाजा या आपने आगे की पेशगी करी वही है कि माजी देख लें, जो ये माजी में कर चुके हैं, सिर्फ उसको ज़्यादा तेज़ करेंगे, ज़्यादा डबल करेंगे, तो वही कुछ होगा। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको शुरू में अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। वो जा रहे हैं, जो ये लुटे हैं, सबसे पहले आप देखिए, दो तो भाग भाग कर आए हुए थे अली मोहम्मद खान के पास, वो अकेला था सारा, आप देख लें अब इन बेंचेस में अकेला, वो भाग कर आए हैं, मैं खुद देख रहा था। और जनाब मिन्नत समाज ऐसे करके कि क्या जी वो कि जी हमने तो वोट नहीं डाला, ये नहीं, वो वक्त गुजर गया। अब पहले इमरान खान साहब उनके इलाकों में जाकर जलसे करेंगे। अब आप देखिएगा कि लोग किस तरह निकलते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने ना इस तरह का देखा रिएक्शन, ना पढ़ा। आप देखिए कि अब वो वक्त नहीं है कि आप कहें जी अखबार है उसमें कुछ छप रहा है या टीवी है एक आधा, तो वो दौर हो। अब सोशल मीडिया का दौर है, नौजवानों के पास मोबाइल हैं, वो इसको शेयर करते हैं, अवेयर हैं। इतना जज्बा और ऐसे ऐसे सवाल कि जनाब इदारे भी परेशान हैं कि ये हो क्या गया है, हमने कर तो दिया है, अब इसको संभालना कैसे है। अब ये बड़ी बात है कि बीच में कुछ लोग डाले जाएंगे, ये किस तरह से इस शख्स को कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, मैं आपको पक्के ज़राए से बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। तो अब उनको बड़े मुहतात तरीके से भी आगे बढ़ना है, बहुत देख कर भी। और इमरान खान साहब को जितना आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी को, वो मायूसी का लफ्ज़ उनके नहीं है, स्ट्रगल का है। आगे वो जितने ज़्यादा मुखालिफिन आपके होंगे, जितनी मुश्किलात, आप उतना ज़्यादा चैलेंज जितना बड़ा होता है, उतना ज़्यादा आप उठते हैं, उतने और आगे जाते हैं। ये उनका फ़लसफ़ा है। और अब इस उम्र में, तकरीबन 70 साल की उम्र में, वो बदल तो नहीं सकता फ़लसफ़ा। तो आप देखिए कि चंद मिसालें मैं दे देता हूँ कि शौकत खानम है, आज भी देखिए पता है कि जनाब उनको निकाला जा रहा है, लेकिन वो अब मतलब कि जी मुस्ताफ़ी हो जाए, कर दें, नहीं। फिर आप देखें कि जिस तरह असद कैसर ने, कासिम सूरी ने इस्तीफ़ा दिया है, जो कह कर कि जी मैंने वो लेटर देखा है और मेरे पास है, किसी ने देखना मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो लेटर की ताब नहीं कोई ला सका, कोई नहीं देख सका ना। कोई बड़े इदारे के किसी को दिखा रहे हैं, इन कैमरा सेशन बुला लो, यानी हम आपको खुफिया तौर पर दिखा दें जिसको शौक है, नहीं देख सके, क्योंकि उनमें उनकी साजिश का सारा पर्दाफाश हो रहा था, ताकि वो अब करेंगे क्या, इससे निकल नहीं, ये लेटर गेट से नहीं निकल सकते। असद कैसर ने कहा कि मैंने चूंकि आइन का हलफ लिया है कि मैं इस वतन का, इस मिट्टी का, इस मुल्क का वफादार हूं, इसके खिलाफ जो साजिश हो रही है मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता, चूंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। तो मैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया और फिर याद सादी को आ गया, वो आए और वो बैठे और जनाब वो अजीब सी उनके यहाँ वो थी, जो नारे लग रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है जी, वो कह रहा है जी मौलाना साहब ने कर दिया, उनके लिए नारे, वो बिलावल के लिए जनाब एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी, यानी नून लीग के सामने कह रहे हैं कि भारी तो वो है, तुम्हारी क्या औकात है। अच्छा, वो जनाब शेर, वो भी अब प्लेटलेट्स भी बेहतर हो जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो एतबार, वो रहा सहा एक समझें वकार, वो सब खो दिया। ये लेटर गेट ने सबको उड़ा कर रख दिया है, सबको। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका पीछा करेगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि कितने डॉलर्स में हम बिके हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जी मुशर्रफ दौर में हम बड़े सस्ते बिक गए थे जी, हमारी खुददारी, हमने उनकी बात मान ली, कुछ ज़्यादा नहीं लिए, कई ममालिक ने बड़े बड़े कर्जे माफ़ कराए। इस दफ़ा देखते हैं कि क्या आता है।
कितनी ये बेहतरी लाते हैं, क्योंकि वादा तो यही था बाहर से कि जी इमरान खान रहेगा तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, गला दबा देंगे आपका, और अगर वो नहीं रहा और ये अदम एतमाद कामयाब होती है, और ये एक हकीकत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वरना क्यों नहीं लिया गया ये खत, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्यों कहा कि एहतजाज किया जाए, सब कुछ साबित था। तो माजी में भी होता रहा, इस दफ़ा हमने पकड़ लिया, बस वो इमरान खान था, वो खामोश नहीं रहा, वो बैठा नहीं, मसलहत का शिकार नहीं हुआ, उसने कहा जी मैं तो, ये ओहदा तो अलग बात है, अगर ओहदे की लालच होती तो असम्बलियाँ को तहलील करते। तो वो जो शऊर देना था, जो कौम को खड़ा करना था, खुददारी, गैरत, हमीयत, अखलाकियात, वो उस तरफ चले गए हैं। अब वो कौम साथ खड़ी हो गई है, वो आप देख लेंगे किस तरह से है। तो इमरान खान साहब वर्ल्ड कप कितनी दफ़ा हारे आपको पता है, कम से कम 2 दफ़ा मेरा ख्याल है हारे थे, और फिर आखिरी दफ़ा रिटायरमेंट से निकल कर आकर जीत गए कप्तान बनकर, और वो भी इस वजह से कि शौकत खानम बनाना है, किसी ने बताया अपने अपनी वालदा के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, तो ये वर्ल्ड कप जीतेंगे तो इतने आ सकेंगे पैसे या इतनी रकम, वरना बहुत मुश्किल है और बन ही नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं है। तो वो उस वक्त बैठ जाती नहीं, उस उम्र में आपसे 30 साल पहले जब वो मायूस नहीं हुए, तो अब तो नामुमकिन सी बात लगती है। तो आप देखेंगे नए जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ, ज़्यादा जोश के साथ वो आएंगे। और अब ये आपने देखिए अली मोहम्मद खान ने अकेले ने क्या कर दिया है, तो अब जब ये दोबारा सारे आएंगे, रीग्रुप होंगे और कोर कमेटी का इजलास है, उसमें बैठ के आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो इमरान खान सब भी इसे कैंपेन मोड में आ जाएंगे, और ये सब यही रहेंगे कि बंदर बांट में किसको क्या देना है, किधर से खांचे, किसने वजीर बनना है, किसने क्या बनना है, उसमें लड़ाई, इनकी तवज्जो इस तरफ होगी और इमरान खान साहब वो कैंपेन कर रहे होंगे। तो आप देखिएगा कि क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये दिन जो कि रमज़ान मुबारक के भी हैं, फिर भी लोग समझ रहे हैं कि शायद रमज़ान की वजह से हमारे यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह का रद्द-ए-अमल जा रहा है, सब नोट कर रहे हैं, और अब समझ नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। सब इस वक्त अभी भी, यानी इमरान खान साहब तो वो था ना कि ओहदे की वजह से घिरा हुआ था, ओहदे की वजह से जनाब कई मसाइल वो इंसान को कुछ होते ही हैं, कुछ उसकी डिमांड्स होती हैं, लेकिन अब जनाब एक वो आज़ादी के साथ जिस तरह से कैंपेन करेंगे, आप देखिएगा क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।